वैदिक वाङ्मय में ज्योतिष शास्त्र का स्वरूप। मानव धर्म शास्त्रकार मनु का कथन है कि भूतम भव्यम च सर्व वेदात प्रसिद्ध्यति, अर्थात भूत, भविष्यत और वर्तमान संबंधी सभी साहित्य वेदों में ही प्रसिद्ध हैं। यद्यपि ज्योतिष शास्त्र को वेद का अभिन्न अंग माना जाता है, तथापि वेद कोई ज्योतिष पुस्तक नहीं है। वैदिक संहिताओं में, ब्राह्मण ग्रंथों में हमें किसी ज्योतिष के ग्रंथ का उल्लेख भी नहीं मिलता। फिर भी निर्विवाद रूप से वेद भारतीय मनुष्यों के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। इसलिए भारतीय दर्शन, चिंतन, मनन एवं ज्ञान की किसी भी प्रक्रिया को मूल से पकड़ने के लिए, उसकी प्रामाणिकता और प्राचीनता सिद्ध करने के लिए हमें वैदिक वाङ्मय में ज्योतिष के बारे में बहुत महत्वपूर्ण रोचक तथ्य भी मिलते हैं। सर्वप्रथम वेदों में ज्योतिष शब्द का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। यथा प्रज्ञानाय नक्षत्रदर्श, कहा गया है कि विशेष ज्ञान के लिए नक्षत्रदर्श के पास जाओ। इससे सहज ही अनुमानित हो जाता है कि ज्योतिष के विशेषज्ञ वैदिक काल में दूसरे विद्वानों से पृथक विशिष्ट श्रेणी के विद्वानों में माने जाते थे। इसी प्रकार वात्सायनी संहिता में ज्योतिषी के लिए गणक शब्द का प्रयोग किया है। ग्रामण्यम गणकम, वैदिक गणित के विशिष्ट ज्ञाता को गणक कहा जाता है। वाचस्पत्यम के अनुसार सूर्यादि ग्रहों की गति जानने वाले तथा ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करने वाले वैदिक व्यक्ति को ज्योतिर्विद कहा जाता गया है। कालहीन की महत्ता को स्वीकार करते हुए कालज्ञ, त्रिकालज्ञ, त्रिकारविद, त्रिकालदर्शी और सर्वज्ञ शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। ऋग्वेद में राशि विचार के बारे में यद्यपि कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, मंत्रों की दृष्टि में कहीं कहीं परिलक्षित होता है। यथा कि द्वार सारम नाहि तज्जराय वर्वर्ति चक्रम परिधामृतस्य आपुत्र अग्ने मिथुनासु अन्न सप्तशतानि विशतिस्तस्थु। द्वादशार शब्द में द्वादश राशियों की कल्पना की जाती है। ऋग्वेद में उन दो जगह चक्र शब्द आया है, वह भी राशि बोधक कहा गया है। द्वादशम पृथ्व्यश्चक्रमेकम त्रीणीनभ्यानिका तक्षकेता। वैदिक काल से ही ज्योतिष शास्त्र के वर्णन मिलते हैं। इसी प्रकार ग्रहों के बारे में वेद स्वरूप कल्प वृक्ष में मिलता है कि वैदिक ऋषियों ने मानव जीवन नर पड़ने वाले ग्रह नक्षत्र जन्य प्रभाव को भी माना तथा ग्रह नक्षत्रों के कुप्रभाव से बचने के लिए मानव कल्याण हेतु समय समय प्रार्थनाएं भी की। अथर्ववेद में ग्रह शब्द का द्विलोक के ग्रह हमारे लिए कल्याणकारी हो जाएं, ऐसा क्या मिलता है कि उत्पातः प्राथिर्वांतरिक्षः समनो दिविचरा ग्रह। एक वेद में वर्णन मिलता है कि सूर्य अपने स्थान पर दृढ़ कैसे व गिर क्यों नहीं जाता। अनायतो अनिबद्ध कथायम तानो अवपद्यते न कया याति शोधया को ददर्श दिवा शकंभ समृद्ध पातिनाकम। सूर्य समय निर्माता के रूप में 360 दिन का वर्ष मनाते हैं, जो वैदिक जीवन का सामान्य संवत्सर है। यह दिनों की गणना और संवर्धन भी करता है। ऋग्वेद में सूर्य ग्रह के बारे में वर्णन मिलता है कि स्वर्भानु ने अंधकार द्वारा सूर्य को ग्रस लिया था और रत्रि ने फिर सूर्य को बाहर निकाला था। यथा यम वै सूर्य स्वर्भानु तमसा विद्य दासुरः। वैदिक ऋषियों ने चंद्रमा के ग्रह के लिए चंद्रमा शब्द का प्रयोग किया है कि नमो नमो भवति जायमाना हुआ। वैदिक साहित्य में चंद्रमा और सोम की अभिन्नता का उल्लेख मिलता है, क्योंकि ये दोनों ही वृद्धि और क्षय को प्राप्त होने वाले हैं। महर्षि दयानंद ने ऋग्वेद भाष्य में लिखा है कि चंद्रमा के प्रकाश की रश्मियाँ और वायु से सोमलता आदि औषधियाँ पुष्ट होती हैं और उससे पृथ्वी होती है। इसलिए ऋषिवर ने नक्षत्र लोगों के समीप चंद्रमा को स्थापित किया है। यद वादेव प्रविवन्ति तथा आव्यायसे पुनः वायु सोमस्य रक्षधा समानम माश आकृति। चंद्रमा का वैदिक नाम पंचदश भी है, क्योंकि वह 15 दिन में क्षीण होता है और 15 दिन में पूरा होता है। अमावस्या के दिन चंद्रमा का न दिखाई देना तथा शुक्ल प्रतिपदा को पुनः दिखलाई देने का उल्लेख भी वेदों में मिलता है। चंद्रमा अमावस्यास आदित्यम अनुकृषति आदित्य वे चंद्रमा जायते द्वे चंद्रमा जायते। यजुर्वेद में चंद्रमा को मानसिक शक्ति का प्रेरक माना गया है। ज्योतिष में भी चंद्रमा को मन का कारक कहा गया और यथा चंद्रमा मनुष्यो जात चक्षु सूर्यो अजायता। वेदों में बृहस्पति के विषय में बहुधा दिखलाई देता है कि तैत्रीय
ब्राह्मण में बृहस्पति के जन्म का उल्लेख मिलता है। बृहस्पति प्रथम जायमाना त्रिश्यम नक्षत्रमवि संभवुव। ऋग्वेद में बृहस्पति के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि बृहस्पति प्रथम महान प्रकाश के अत्यंत उच्च स्वर्ग कक्ष में उत्पन्न हुआ है। यथा बृहस्पति प्रथम जायमानो महो ज्योतिषा परमो व्योमना। शुक्र ग्रह का वर्णन हमें अनेक जगहों पे मिलता है। अशौ व आदित्य शुक्र शतपथ ब्राह्मण में ऐशा वै शुक्र या ऐशा तपति। वेदों में ज्योतिष शास्त्र को ज्योतिषों ने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। ज्योतिष शास्त्र को वेद भगवान का नेत्र माना गया है, जिससे कि श्रोत स्मार्त कोई भी कर्म सिद्धि को प्राप्त नहीं होते। कहा भी गया कि वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योतिष शास्त्रम कल्मषः। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के बाद ज्योतिष देवज्ञ भी ऐसा व्यक्ति है जो जनमानस के भविष्य के बारे में निश्चित जानकारी रखता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक ही कहा गया है कि ज्योतिष का ज्ञान रखता है उसके लिए स्वर्ग के द्वार भी खुले हैं, वह व्यक्ति परम गति को प्राप्त होता है। ज्योतिर्ज्ञानम तु यो वेदा स याति परमागतिम। शिल्प शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष यह 6 वेदों के अंग माने गए। वेद के अन्य अंगों के अध्ययन में इतना आकर्षण प्राप्त नहीं है जितना ज्योतिष में, इसलिए वेदांगों में ज्योतिष मूर्धन्य स्थान प्राप्त है। यथा शिक्षा मयूराणाम नागाणाम मणियो यथा तद वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिषम मूर्धन्य स्थितम।